आपका कितना भी प्रिय घनिष्ठ, कोई सखा, पति, पिता, कोई कितना भी घनिष्ठ, वो भी रात को तो आपसे दूर हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कहीं दूर चला जाता है। लेकिन उस समय भी अगर कोई आपका साथ निभाता है तो वो भगवान निभाते हैं। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। महापुरुष कहते हैं जब दांत नहीं तो दूध दिया। जब जन्म हुआ तो ठाकुर जी जानते थे बेचारा कुछ खा तो सकता नहीं ठोस, तो क्या किया, कृपा करके माँ के स्तनों से दूध दिया। जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। अब भी खाली तो भूखा तो रखेगा नहीं। पर हम भूल जाते कि भगवान ने हम पे कितनी कृपा करी। अच्छा एक काम करना, आज जब घर जाओ ना, ये आपका होमवर्क है, घर जाओ तो एक कॉपी पेन लेकर के एक लिस्ट बनाना। लिस्ट किसकी बनाना? वो ये देखना आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसके बगैर आप जी ही नहीं पाएंगे। जैसे पानी, आटा, कुछ जो जीवन की मूलभूत जरूरी चीज़ है वो। एक लिस्ट वो बनाना जिसमें जो चीज़ हो तो भी चलेगा और ना हो तो भी चलेगा। और तीसरी लिस्ट वो बनाना जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं फिर भी वो हमारे जीवन में है, जिनकी कोई जरूरत भी नहीं फिर भी वो हमारे घर में, जीवन में है। तो सबसे लंबी कौन सी लिस्ट बनेगी? सोच के देखो, सबसे लंबी कौन सी लिस्ट बनेगी? पहली, दूसरी, तीसरी? तीसरी। और तब उस समय बैठ के सोचना कि जिन चीज़ों की हमको आवश्यकता भी नहीं थी, जिन चीज़ों की हमारी हैसियत भी नहीं थी, भगवान ने कृपा करके हमें वो दे दी। और देखो, वो सामान वस्तु देना तो फिर भी लौकिक व्यवहार में देखा जा रहा है, पर कभी बैठ कर के शांति से ये भी सोच लोगे ना कि ये जो भगवान ने इतना कीमती जीवन दिया है, अगर इसका पेन पेपर लेकर के इसका एक एक ऑर्गन का हिसाब लगाओगे ना, किडनी कितने रुपए की है, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई उस बेचारे से जाके पूछो। सांस कितने रुपए की है, सांस की कीमत जानते हैं? ठाकुर जी कहते हैं हम हिसाब नहीं लेते, पर ज्यादा दिन हमारा मूड बन गया ना और हमने तुमको जन्म से लेके अभी 80 साल के तुम्हारे बुढ़ापे तक सांस का पैसा जोड़ के दे दिया ना, तो इस मानव समाज की घर, प्रॉपर्टी, कपड़ा लत्ता, रोटी सब बिक जाएगी, पर सांस की कीमत नहीं चुका पाएगा भगवान को। इतनी भगवान ने कृपा करके हमें ये दिया है। लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद है। बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी जीवन में जो मन मुताबिक नहीं होंगी, बहुत सारे संबंध ऐसे होंगे जो मन मुताबिक नहीं होंगे, बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होंगी जो पूर्ण नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्री ठाकुर जी ने हम पे कृपा करके मानव देह दिया, वो दुनिया की सबसे बड़ी कृपा है। देवता कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री शंकराचार्य जी कह रहे हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ये इन आज के जीव को, प्राणी को मिलना बड़ा दुर्लभ है। मानव तन, सबसे बड़ी बात मिला मानव तन, और दूसरा भारत जैसा वतन। मानव तन भी कहाँ, अमेरिका लंदन में नहीं पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? भारत जैसे वतन। मानव तन, भारत जैसा वतन, और उसमें भी सनातन, उसमें भी सनातन धर्म में पैदा हुए। इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता है। सनातन धर्मी हो, मनुष्य बने हो, इस बात का गौरव करो। भैया भगवत कृपा से हमने थोड़ी थोड़ी सारी दुनिया देख ली है तो नहीं कह सकते, पर थोड़ी थोड़ी तो बहुत देख ली है। सारी दुनिया देख करके भी एक ही बात समझ आती है, पाश्चात्य जगत में लोग जीवन काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं।
क्योंकि उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि जीवन में भजन भी जरूरी है। उनको पता ही नहीं है कि हाथ में माला लेके जिसने जीवन दिया उसको याद करना भी जरूरी है। वो तो भाग्यशाली हम जैसे भारत के लोग, सनातनी लोग, जिनको कहा गया सुबह उठो तो सबसे पहले अपने हृदय में बसे गोविंद का दर्शन करो, हाथ का दर्शन करो, पृथ्वी पे पांव रखने से पहले माता धरती को प्रणाम करो। सौभाग्यशाली हो जो ऐसे धर्म में पैदा हुए हो जहाँ जीवन का मूल्य बताया जाता है। वरना तो आधी से ज्यादा दुनिया, आधी से ज्यादा मानव तो पशु जैसा जीवन जी रही है। ये कृपा से ही मिला है कि सनातन धर्म, भारत जैसा देश, वतन और मानव मनुष्य तन मिला है। मनुष्य यहाँ अगर मनुष्य ना होते, पशु पक्षी होते तो क्या ऐसा बैठ कर के महादेव मंदिर में कथा सुन रहे होते? मनुष्य बना के भगवान ने कहा ना जा, कथा हो रही है आपके ऊना हिमाचल में, जाके कथा सुन। भगवान ने प्रेरणा दी और आप उनकी कृपा से चल करके यहाँ कथा में आ गए। अब इसमें भी आदमी ना समझे, इसमें भी आदमी को ये ना पता चले कि ये मानव तन भगवान की कृपा से मिला है, भगवान के अनुग्रह से मिला है। देवता भी कह रहे हैं प्रभु हमको मनुष्य बना दो, हमें धरती पर सनातन धर्म में मानव बना के भेज दो।